महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवड़ इलाकों में जहरीली शराब पीने से 18 से अधिक लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। यह घटना अवैध रूप से बनाई गई देसी शराब के सेवन के कारण सामने आई है। वहीं अवैध शराब से हुई मौतों के मामले पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने कहा, महाराष्ट्र के 43,000 गाँवों में हर एक में अवैध शराब की बिक्री बेरोक टोक चल रही है। हर गांव में अवैध भट्टियां मौजूद है। मटका जुए जैसी गतिविधियां खूब फल फूल रही हैं। साथ ही अफीम और गांजा जैसे नशीले पदार्थों की बिक्री, अवैध अन्य धंधे भी जोरों पर हैं। इन सब के लिए जिम्मेदार महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। महाराष्ट्र का पूरा गृह विभाग इस समय एक पांडु हवलदार द्वारा चलाया जा रहा है। इस पूरे मामले पर सरकार पर निशाना साधते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। सीएम पर ही कार्रवाई करने की जरूरत है। सीएम क्या कार्रवाई करने के लिए बोलेंगे? महाराष्ट्र के 43,000 जो गांव है, हर गांव में अवैध शराब बिक्री चल रही है। हर गांव में हाथ भट्टी लगी हुई है, मटका चल रहा है, तितली पुत्रे जैसे जो है वो चीजें चल रही है, ड्रग्स बेचे जा रहे हैं, अफीम बेचा जा रहा है, गांजा बेचा जा रहा है। और इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार जो है महाराष्ट्र के गृह मंत्री है। महाराष्ट्र का गृह विभाग जो है ये एक पांडु हवालदार चला रहा है, ऐसा यदि बोले तो गलत नहीं होगा। वहीं संदिग्ध जहरीली शराब से पुणे में कई लोगों की मौत हो गई। एआईएम नेता वारिस पठान ने कहा, यह दुखद है कि इतने लोगों की जान चली गई। मरने वालों के परिवारजनों के साथ हमारी संवेदना है। अगर इतने समय से वहां अवैध शराब बिक रही थी तो वहां कानून और प्रशासन क्या कर रहा था? महाराष्ट्र में जहां भी इस तरह का अवैध व्यापार हो रहा है वहां पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है। इस पूरे मामले पर सरकार पर सवाल उठाते हुए एआईएम नेता वारिस पठान ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। कि बिल्कुल हमारे इस्लाम के अंदर तो शराब पीना ही हराम है। अब पूना चिंचवाड़ के अंदर जो इस तरह से शराब पीकर मरे, बहुत ही दुखद बात है कि इतने सारे लोगों की जानें चले गई। तो हमारी संवेदना है उनके परिवार वालों के साथ जिनकी जानें चली गई उनके। अब सवाल उठता है सरकार के ऊपर, सरकार क्या रही थी? इतने बरसों से वहां पर अगर शराब की बिक्री हो रही है, अगर इस तरह से इलीगलिटी के साथ शराब वहां पे बिक रहा है तो कानून प्रशासन क्या कर रहा था? तो इन तमाम लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना, जो हैंड इन ग्लव थे इन शराब तस्करों के साथ में, जो शराब की व्यापारी कर रहे थे, शराब को बेच रहे थे वहां पे। वहां के जो लोकल एमएलए, लोकल कॉर्पोरेटर्स, लोकल जो गुंडेगिरी यहाँ पे कर रहे हैं पूना के अंदर, वो तमाम को उठा के जेल में डालना चाहिए ना। अभी सरकार को देखिए क्या होता है पता है, कुछ हो जाने के बाद जब लोग मर जाते हैं इस तरह से, उसके बाद सरकार आके बीच में बोलती है दुखद है, अब हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे पहले क्यों नहीं करते? कितने लोगों की वहां पे कंप्लेंट थी कि यहाँ पे इस तरह से इलीगल शराब बिक रहा है, लोग यहाँ पे आके धमाल कर रहे हैं, दादागिरी। मगर नहीं, प्रशासन को पैसा मिल रहा है ना सबको। और वहां के जो लोकल लोग है, ये जो नेतागिरी जो करने में एक्सपर्ट है, ये वो सब पैसे के ऊपर वहां पे डिपेंड है। वो तमाम को उठा के जेल में डालो। आज उनके ऊपर मर्डर केस लगना चाहिए इन लोगों के ऊपर, कि उनकी इसकी बेपरवाही की वजह से, लापरवाही की वजह से आज इतने लोगों की जानें चली गई। और जहां कहीं भी महाराष्ट्र के अंदर इस तरह का व्यापार हो रहा है शराब का, जो इस तरह से बना बना के बेच रहे हैं लोग, पी रहे, सरकार को फौरी तौर से वहां कार्रवाई करनी चाहिए। और जितनी भी ये इलीगल शराब की भट्टियां जो चल रही है, सबको फौरी तौर से उखाड़ के फेंकना चाहिए। गरीबों पे बुलडोजर बाद में चलाओ, पहले जो शराब खाने बेच रहे हैं ना इस तरह की दारू, उनके ऊपर बुलडोजर चढ़ा के उखाड़ के फेंको, तब लगेगा कि राज्य के अंदर इंसाफ हो रहा है। वरना तो खाली जुबान खर्चा भी करेंगे सब आके। हाँ, वो दुख है हमको। अरे दुख तो है, लेकिन अब बचा सकते थे ना, आप रुका सकते थे ना। इस तरह की जो व्यापार कर रहे थे उनको क्यों नहीं रोका आपने? तो मैं समझता हूं सरकार की पूरी लापरवाही है। और जो भी वहां के लोकल नेता, लोकल लीडर, पालक मंत्री जो भी थे, सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना ही चाहिए। और जो इन्वॉल्व है इसके अंदर, जिन्होंने पनाह दी, जिनकी वजह से शराब वहां बिक रहा था, सबके ऊपर मर्डर केस लगा के सबको जेल में। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरी घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस लापरवाही और अवैध धंधों में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई रसूखदार व्यक्ति हो या कोई प्रशासनिक अधिकारी। मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासन को पीड़ितों को तत्काल हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। इतने बड़े स्तर पर जहरीली शराब की बिक्री ने स्थानीय पुलिस, आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो डेस्क अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।